अध्याय 36। अचानक मेरे सामने एक छाया प्रकट हुई। आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? इसने पूछा। आह, आपने मुझे चौंका दिया, मैंने चिल्लाकर कहा। यह एक महिला थी। वह कौन थी? वह कुछ जानी पहचानी लग रही थी। शायद मैंने उसे पहले भी इधर उधर देखा था। महारानी। मैं वर्तमान में वापस चला गया और युवा महिला ने मुझे घूरकर देखा। राहेल साम्राज्य के छोटे सितारे को मेरा नमस्कार, उसने चिल्लाकर कहा। मैंने पूछा, आप कौन हैं? नीले बालों वाली, नीली आंखों वाली महिला अजीब तरह से हंसी। उसने कहा, मैं वह व्यक्ति नहीं हूं जिसे आप जानते होंगे। मैंने बिना कुछ समझे अपना सिर एक तरफ कर लिया। उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे वह मुझे जानती हो, लेकिन फिर उसने तुरंत अपनी धुन बदल दी। तभी मैंने देखा कि महिलाओं का एक समूह मेरी ओर दौड़ रहा है। अरे नहीं, मैं बर्बाद हो गया था। उन्हें विदा करने के लिए मेरे पास लूसियाना या मार्गरेट भी नहीं थी। महारानी, युवतियों ने बुलाया। उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं चुनने के लिए तैयार हो गया हूँ। मैं भागना चाहता था, लेकिन उन्होंने तुरंत मुझ पर धावा बोल दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम यहाँ बिल्कुल अकेले हो। मैंने सुना है कि महामहिम, आपको मैकरोन पसंद है। मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। राजकुमारी, क्या तुम एक कप चाय के लिए मेरे कमरे में आना चाहोगी? क्या आप मेरे साथ आना चाहते हैं? कुछ लोगों ने मुझे बचाया। मैं खूबसूरत महिलाओं के एक समूह से घिरा हुआ था जो एक दूसरे को रोकते हुए रेंग रही थी। प्रेम की महत्वाकांक्षा योजनाएं तैयार करना, ये सब बहुत बढ़िया था, लेकिन मैं डरा हुआ था। यह शायद मुझे आघात पहुंचाने वाला था। विशेष रूप से एक गुलाबी बालों वाली महिला ने मेरी नज़र पकड़ी और मुस्कुरा दी। मेरी छोटी बहन भी आपकी ही उम्र की है, उसने कहा। मुझे लगता है कि आप दोनों अद्भुत दोस्त बनेंगे। दोस्त? मैंने पूछ लिया। अचानक एक हरे बालों वाली महिला हमारे बीच में कूद पड़ी। मेरा भी आपकी उम्र के आसपास एक बहुत प्यारा छोटा भाई है। मेरा भाई अधिक प्यारा है, गुलाबी बालों वाले ने विरोध किया। नहीं, मेरा है। दोनों युवतियों के बीच अपने भाई बहनों को लेकर लड़ाई छिड़ गई। मैंने नहीं सोचा था कि यह कभी खत्म होगा। पहली महिला जिसने मुझे देखा, नीले बालों वाली, वह अब तक कुछ दूरी पर थी। मैं हर किसी से मुझे जाने देने की विनती करने लगा। तभी एक खूबसूरत आवाज वाली सुनहरे बालों वाली महिला सामने आई। यहाँ इतना हंगामा क्यों है? उसने पूछा। मिस हेलेन, किसी ने हौंफते हुए कहा। वे युवा महिलाएं जिनसे लूसियाना और मार्गरेट दोनों को नियमित रूप से निपटने में कठिनाई होती थी तुरंत चुप हो गईं। रुकिए, क्या ये निर्णय था? मैंने महसूस किया कि अन्य महिलाएं हेलेन को बहुत पसंद नहीं करती। वह मेरे पास आए और मुझे उनसे बचाया। आप राजकुमारी को असहज कर रहे हैं, उसने कहा। एक महिला ने कहा, आपका क्या मतलब है? हम केवल उसके साथ बात कर रहे थे। बस बातें बनाते मत रहिए। ये सही है। हेलेन की ओर घूरते हुए एक और चिल्लाया। हेलेन सहजता से मुस्कुराई, मानो वह ऐसी स्थितियों की अभ्यस्त हो। क्या ऐसा है? उसने मेरी ओर देखकर मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने उसकी रहस्यमय अभिव्यक्ति पर अपना सिर झुका लिया। फिर वह दूसरों की ओर मुड़ी। यदि आप गलत हैं तो क्या आप सम्राट के क्रोध को संभाल पाएंगे? वेल। महिलाओं ने मुस्कुराने से पहले मुंह बना लिया और एक एक करके चली गईं। मुझे लगता है कि वे सभी मिल्टियड्स को वास्तव में एक डरावना आदमी मानते थे। फिर मुझे ये समझ में आया कि दूसरों ने उसे किस प्रकार देखा होगा। जब आखिरी महिला चली गई, तो हेलेन मेरी ओर मुड़ी। क्या आप ठीक हो? उसने पूछा। मैं डर गया था। मैं अभी भी भीड़ के हमले के खौफ से उबर रहा था। तुम वही हो जिससे मैं पहले मिला था, है ना? हाँ, उसने कहा। तुम्हें मेरी याद आई, लेकिन तुमने मेरी मदद क्यों की? मुझे बच्चे पसंद हैं, उसने जवाब दिया। मुझे लगा कि यह एक अजीब उत्तर है, इसलिए मैंने पूछा, आप क्या करते हैं? मैं महामहिम का प्रेमी हूँ। प्रेम करने वाला, शायद इसीलिए हेलेन का नाम मेरे लिए इतना परिचित था। तो क्या तुम मेरी माँ बनोगी? दुर्भाग्य से ऐसा नहीं होगा। क्यों हुआ? क्योंकि मैं मर रहा हूँ। मैंने सदमे से अपनी आंखें चौड़ी कर ली, लेकिन हेलेन हल्के से हंसी। मैं उससे पूछने ही वाला था कि उसका मतलब क्या था, तभी मैंने किसी को पुकारते हुए सुना, महामहिम। लूसियाना तेजी से आगे बढ़ी, उसकी नज़रें मुझ पर कांटों की तरह टिकी हुई थीं। मैंने जो गड़बड़ी की थी उसे छिपाने की कोशिश में मैं घबराकर हंसने लगा। उसकी कठोर दृष्टि कभी नहीं डगमगाई।
आप इसके साथ थे? उसने पूछा। तुम्हारा मतलब क्या है? वह सही कह रही है। यहाँ मेरा आत्मविश्वासपूर्ण बयान कम हो गया। हेलेन पूरी तरह से चली गई थी। जबकि लूसियाना ने मुझे ढूंढ लिया था, वह चुपचाप गायब हो गई थी। आह, मिस हेलेन, वह असाध्य रूप से बीमार है, मार्गरेट ने कहा। मैंने अभी अभी स्नान समाप्त किया था और अपने बाल सुखा रही थी। उसे कौन सी बीमारी है? शून्यता। शून्यता। आश्चर्य की बात यह है कि मुझे इसके बारे में पता था। वह बीमारी जिसमें आपके शरीर पर फूल खिलते हैं और आप मर जाते हैं। आखिरी वाला आपके दिल पर खिलता है, जिससे पता चलता है कि यह सब खाली है। आप अच्छी तरह जानते हैं, मार्गरेट ने सिर हिलाया। इसीलिए कोई भी उससे साम्राज्य बनने की उम्मीद नहीं करता, भले ही वह लंबे समय तक महामहिम की प्रेमिका रही हो। मैंने पलकें झपकाईं, मेरा मूड अचानक कुछ गंभीर हो गया। अगर वह उसकी प्रेमिका होती। मैंने नहीं सोचा था कि मेरे पिता ऐसे व्यक्ति थे जो दया के कारण किसी को अपने पास रखते थे। वह इतना नर्म नहीं था। ये संदिग्ध था। यदि हेलेन सचमुच उसकी प्रेमिका होती, तो जब मैं उसके बारे में बात करता तो उसे डर नहीं लगता। मुझे लगा कि कुछ ऐसा है जिसे मैं जानता था, लेकिन मिल्टियड्स के चक्कर लगा रही सभी महिलाओं के कारण मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा था। मेरे पिता को कभी भी पहला प्यार या ऐसी पत्नी नहीं मिली जो कम उम्र में ही मर गई हो, और न ही उन्हें मुख्य नायिका से प्यार था। आह, वह अद्भुत था, है ना? बिल्कुल परफेक्ट। वहाँ कई तरह के बेकार आदमी थे, लेकिन मुझे केवल सबसे अच्छे लोग ही पसंद थे। अचानक मुझे कुछ परेशान करने वाली खबर मिली। संत बचे हुए लोगों के शिविर में दंगा हो गया है। क्या किसी को चोट लगी है? मैंने जो सुना है, उनमें से लगभग 10 लोग मामूली रूप से घायल हो गए हैं। इस पर समय बहुत गड़बड़ था। अचानक दंगा क्यों हो गया? मैंने सोचा कि हमने उन्हें वह सब कुछ दिया जो वे चाहते थे। जाहिर तौर पर कोई दूसरों को भड़का रहा है। कौन? वे दावा करते हैं कि यह शराबी लोगों में से एक है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस आदमी का कोई मकसद है। वह इधर उधर छिप रहा था और अफवाहें फैला रहा था कि कोई वापस आ गया है। कोई वापस आ गया है। वह कौन है? हालांकि यह एक झूठी अफवाह लग रही थी, मुझे इसके बारे में बुरा लग रहा था। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, तो क्लॉड को याद करता हूँ, जो लापता हो गया था। क्या आपने उसके साथ क्या हुआ इसके बारे में कुछ सुना है? क्या आप चाहेंगे कि मैं इसका पता लगाऊं? हाँ, मैं बिल्कुल उत्सुक नहीं था, लेकिन पूरी चीज ने मुझे असहज महसूस कराया। उपन्यास में प्रिसिला को गोद लेने और मिल्टियड्स के पतन के कुछ दिनों बाद सम्राट पर हत्या का प्रयास हुआ। हालांकि इस बार मैं उन्हें कभी दूर नहीं जाने दूंगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि मेरे मिल्टियड्स तक पहुंचने से पहले अपराधी को ढूंढ लिया जाए। हालांकि उपन्यास में हत्या के प्रयास की तुलना में मिल्टियड्स की पुनर्प्राप्ति पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया था। अपने पक्ष में सभी शाही चिकित्सकों के बावजूद मिल्टियड्स अभी भी बिस्तर पर पड़ा हुआ था, इसलिए लोगों ने दैवीय शक्ति वाले किसी व्यक्ति की तलाश की। डॉक्टरों के अनुसार दैवीय सहायता से भी ठीक होना कठिन होगा, लेकिन प्रिसिला एक संत महिला थी। मिल्टियड्स ठीक हो गया, लेकिन ड्यूक रेवेनहॉक उससे सब कुछ लेने में सफल रहा। वह कितनी खुश थी जब आखिरकार लोगों ने उसे ढूंढना शुरू किया, भले ही उससे पहले उन्होंने बमुश्किल उस पर ध्यान दिया था। भले ही उन्हें उसकी जरूरत से पहले उसकी परवाह नहीं थी। उन घटनाओं को याद करते हुए जिनमें प्रिसिला का फायदा उठाया गया था, मैं भौहें सिकोड़ने लगा। ड्यूक के परिवार से जुड़ना ठीक नहीं होगा। हत्या के प्रयास का अपराधी कौन था? क्या ये ड्यूक रेवेनहॉक था? इस बात पर विचार करते हुए कि हमले की सफलता से सबसे अधिक लाभ किसे हो सकता है, वह सबसे संभावित संदिग्ध लग रहा था। मुझे अपराधी को ढूंढना है, लेकिन इस तरह सम्राट की हत्या का प्रयास कौन कर पाएगा? मैं आश्चर्यचकित था, अपनी स्मृति में सुराग खोज रहा था। हालांकि मुझे कुछ नहीं मिला। मैं और कुछ नहीं कर सकता था। ठीक है, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है। मैं 24 घंटे अपने पिता के साथ रहना चाहता था। लूसी, मैं डैडी से मिलने जाना चाहता हूँ। मैं उठते ही ऑफिस की ओर चल दिया। ग्रैंड चैम्बरलेन ने घबराहट से मेरी ओर देखा, लेकिन फिर भी बिना किसी उपद्रव के मुझे अंदर जाने दिया। पापा, मैं दौड़कर उसके पास गया। नौकरानियां मुस्कुरा दी। राजकुमारी वास्तव में महामहिम को पसंद करती है। महामहिम बहुत धन्य हैं। तुम्हें उसके जैसी प्यारी बेटी कहाँ मिली?
मिल्टियड्स ने मुझे प्रश्नोत्तरी दृष्टि से देखा। तुम इतनी जल्दी यहाँ क्या कर रहे हो? आपकी याद आ रही है? ओह! मेरी बात सुनकर हर किसी का दिल पिघल गया, यहाँ तक कि कैलियन का भी, लेकिन मैंने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया और सिर्फ एक व्यक्ति पर अपनी नज़रें जमा दी। क्या मुझे अनुमति नहीं है? मैंने अपने पैरों की ओर देखते हुए निराशा से मुंह बनाते हुए मिल्टियड्स से पूछा। मिल्टियड्स ने चुपचाप मुझे पकड़ लिया और अपने घुटनों पर बैठा लिया। इससे मुझे हंसी आ गई और मैं उसकी ओर देखने लगा, जिससे मेरा मूड ठीक हो गया। जब मैंने उसे यह कहते सुना, तुम बिल्कुल एक पिल्ले की तरह हो, तो मैं गले लगाने के लिए आगे बढ़ा। क्या इसका मतलब यह है कि तुम्हें लगता है कि मैं सुंदर हूँ? मैं वास्तव में एक पिल्ले की तरह व्यवहार कर रहा था, मिल्टियड्स के चारों ओर घूम रहा था और हर जगह उसका पीछा कर रहा था। वह इस बात से आश्चर्यचकित था कि जब मैं उसके आसपास थी तो मैं कितनी खुश लग रही थी। क्या तुम सच में मुझे इतना पसंद करते हो? हाँ, मैंने उत्तर दिया। कितना प्यारा! मैं निश्चित रूप से उससे मुग्ध हो गया था, क्योंकि उसने जो कुछ भी किया वह मेरे लिए मनमोहक था। ये देखते हुए कि मेरी आंखों से निकले प्यार के कारण मिल्टियड्स अच्छे मूड में था, ग्रैंड चेम्बरलेन ने अपनी रिपोर्ट दी। महामहिम, वित्त मंत्री ने आपसे मिलने के लिए कहा, उन्होंने कहा। उसे अंदर भेजो। वित्त मंत्री भव्य चेम्बरलेन के साथ अंदर आए और जब उन्होंने मुझे देखा तो रुक गए। राहेल की रोशनी की जय हो। आप क्या चाहते हैं? मैं अंतर्राष्ट्रीय बजट की रिपोर्ट करना चाहता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय बजट? मैंने मिल्टियड्स के हाथों में कागजात को देखा। क्या आप उन्हें देखना चाहते हो? उसने मुझसे पूछा। हाँ, मैं घुंघराले नंबरों को समझ नहीं सका, लेकिन फिर भी मैंने दस्तावेज को ध्यान से देखा। मिल्टियड्स को यह बहुत अजीब लगा क्योंकि वह जोर जोर से हंसने लगा। ऐसा लग रहा था कि वित्त मंत्री और ग्रैंड चेम्बरलेन हम दोनों को एक साथ देखने के आदी नहीं थे। मैं उन्हें बातें करते हुए सुन सकता था। क्या महामहिम पहले से ही राजकुमारी को अपने उत्तराधिकारी के रूप में तैयार कर रहे हैं? ये बिल्कुल भी सच नहीं था, लेकिन ये यही नहीं रुका। मिल्टियड्स से मिलने आए अधिकांश रईसों ने मेरी ओर ऐसे देखा मानो वे कोई देखने वाला भूत हो। कुछ लोग सदमे में चिल्ला भी उठे। उनमें से एक ने टिप्पणी की, महामहिम, ऐसा लगता है कि राजकुमारी वास्तव में आपसे बहुत प्यार करती है। उस पर मिल्टियड्स के मुंह के कोने थोड़ा ऊपर की ओर झुक गए। मैं जानता था कि यह इस बात का संकेत था कि वह कितना खुश था। ये बहुत प्यारा था। मैं मिल्टियड्स को उसके जूतों के तलवों पर गोंद की तरह तब तक चिपकाए रहा जब तक कि उसके सुबह के सारे काम पूरे नहीं हो गए और हमने दोपहर का खाना खा लिया। मार्कस बार्टोल्ज, जिनसे मैं पहले मिल चुका था, उन्होंने मुझे मिल्टियड्स की गोद में बैठे देखा और पूछा, क्या आप असहज नहीं हैं? नहीं, मुझे अपने पिता की बाहों में रहना अच्छा लगता है। ऐसा प्रतीत हुआ कि मार्कस ने मेरी बात नहीं समझी, लेकिन मिल्टियड्स संतुष्ट दिखे। मेरे पिता निश्चित रूप से मुझसे प्यार करते थे। अब आपको महामहिम को अधिक औपचारिक रूप से संबोधित करना चाहिए क्योंकि आप आधिकारिक तौर पर राजकुमारी हैं। कृपया उन्हें शाही पिता के रूप में संबोधित करें। शाही पिता, मैंने प्रतिध्वनि की। मुझे डैडी अधिक पसंद आया क्योंकि यह मित्रतापूर्ण लगता था। मिल्टियड्स ने मेरी प्रतिक्रिया पढ़ी और कहा, बस मुझे डैडी कहकर बुलाते रहो। ठीक है। मार्कस बार्टोल्ज निराशा में डूब गए, लेकिन वह मिल्टियड्स के सीधे आदेश के खिलाफ नहीं जा सके। यदि वह इतना ही परेशान था तो उसे स्वयं सम्राट बन जाना चाहिए था। फिर कुछ समय बाद जब मुझे लगा कि शायद दिन बिना किसी घटना के बीत जाएगा, बूम 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 विस्फोटों की एक श्रृंखला तेजी से हुई। यही रुके, मिल्टियड्स ने आवाज सुनते ही उठते हुए कहा। उसने मुझे कैलियन को पकड़ने के लिए सौंप दिया। क्या हो रहा था? मुझे इतना सदमा लगा कि मैं लूसियाना की ओर भागा। वह जांच करने के लिए बाहर गई। जब वह लौटी तो उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। लूसी, क्या हुआ? मैंने पूछ लिया। सेंटेस कैस का अपहरण कर लिया गया है। कहानी खत्म। अलविदा।